हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस में। देखिए, एक नया मुद्दा, एक नया इशू आपके सामने लेके आज मैं आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम आज जानेंगे कि प्रमुख गैर नाटो सहयोगी सदस्य क्या होते हैं। हाल ही में किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में भाई नामित किया गया है। तो कौन करता है, क्या नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो करती है नामित। ठीक है, इसको हम जानेंगे और नाटो के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई, इसके काम क्या हैं। ठीक है, इसके मेंबर कंट्री वर्तमान में कौन है, कौन सा लास्ट मेंबर जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो उसकी पूरी जानकारी देंगे हम। ठीक है, और नाटो क्यों बनाया गया, सब चीज़ की जानकारी हम लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखिए आपको मेरे ख्याल से जानकारी होगी, जो कतर देश है तो इसको क्या है, यूएसए ने क्या है मेजर नॉन नाटो एलाई कंट्री क्या है नामित किया है। इसी को अगर हिंदी में हम बोलें तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है कतर को। किसको किया है हाल ही में, कतर को घोषित किया है। ठीक है, इसलिए ये संगठन क्या है, हाईलाइट हो गया है। तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा किसे दिया गया है हाल ही में, तो ये दिया गया है आपका कतर को। ठीक है, तो कतर हमें याद रखना है। ठीक है, अभी ये क्या होता है ये सारी आगे की स्लाइड में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, इसको हमें कतर की लोकेशन जाननी है, कतर है कहाँ। तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो ये है आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक है, क्या है अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप में आपके कौन कौन से देश यहाँ पे दिख रहे हैं, सऊदी अरब है, ठीक है, ओमान है, यहाँ पे आपका यमन आ जाता है। अभी यमन से आपका पता होगा कुछ समय पहले कि सऊदी अरब पे कुछ मिसाइल दाग दी गई थी। ठीक है, फिर यहीं देखिए सऊदी अरब से क्या है, लगा हुआ है छोटे से देश है कतर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरब है और सऊदी अरब से लगा हुआ कतर है। ठीक है, और उसके नीचे आप देखें तो यही लगा हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात लगा हुआ है। ठीक है, इसकी लोकेशन हो गई। ओके, ये जानकारी हमने ले ली। तो हाल ही में यूएसए के द्वारा इसको क्या है, अमेरिका के द्वारा क्या घोषित किया गया है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, ठीक है, या मेजर नॉन नाटो एलाई देश के रूप में नामित किया गया है। अगर मान लो यूएसए किसी देश को मेजर नॉन नाटो एलाई घोषित करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है वो हम जानेंगे आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रमुख वर्तमान में प्रमुख गैर नाटो जो एलाई कंट्री हैं या सहयोगी देश हैं, ये कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में जो ये कलर दिख रहा है, जो ग्रीन और लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये तो क्या है, सारे नाटो एलाई कंट्री है। ठीक है, जिनका नाटो है। और जो ये कलर दूसरे कलर से दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहे हैं, तो ये आपके क्या है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश हैं। ठीक है, तो हो सकता है मेरे ख्याल से मैप में आपको सिर्फ लोकेशन दिख रही हो। जैसे आप देख सकते हो जी, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, थाईलैंड है, जापान है, यहाँ पे साउथ कोरिया है, यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे आपका ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ठीक है, यहाँ पे आपका मिस्र है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया देखिए वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले 2010 में क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी, ट्यूनीशिया में 2010 में। ठीक है, चलिए, तो इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं जो कि प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश हैं, तो वर्तमान में 18 हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, तो 1987 में। ओके, तो 1987 से ये सिलसिला चालू हो गया था प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देशों का। ओके, चलिए, वर्तमान में 18 हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये इनकी पूरी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट कौन थे, रोनाल्ड रेगन थे, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, इजराइल है, जापान है, साउथ कोरिया को आपका मेजर नॉन नाटो एलाई कंट्री घोषित किया गया था। ठीक है, फिर आप देखेंगे बिल क्लिंटन के समय फिर जॉर्डन है, न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, इनको वही आपका जो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश है वो घोषित किया गया। फिर आप देखेंगे डब्ल्यू बुश, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है इनके समय, तो इसके समय बहरीन है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, ताइवान है। तो ताइवान याद रखना है कि ताइवान क्या है, इसके तहत आता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर आते हैं आगे, फिर कुवैत है, मोरक्को है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान भी क्या है, याद रखना, भारत इसमें नहीं है, इस लिस्ट में भारत शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान, अभी देखो मैं बताऊंगा इसका मीनिंग तो समझ में आएगा कि जो भी देश प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश होते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज होते हैं। तो क्या होते हैं, जो पाकिस्तान को मिले हुए हैं। ठीक है, फिर हम जानेंगे भाई आगे। फिर आते हैं आपके बराक ओबामा। तो बराक ओबामा के समय अफगानिस्तान, ठीक है, और ट्यूनीशिया, इनको मिला हुआ था।
फिर आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के समय ब्राजील को दिया गया 2019 में, और भी सबसे लेटेस्ट जो बाइडेन के समय किसको दिया गया 2022 में, कुछ दिनों पहले, तो ये दिया गया कतर को। ठीक है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी। अब इसके मीनिंग जानते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, जो आपका मेजर नॉन नाटो एलाई है, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, या हिंदी में कहेंगे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश। तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब है इसका, वो उसको समझते हैं। तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन नजदीकी सहयोगियों को दिया जाता है, मतलब जो अमेरिका के करीबी देश हैं, तो उनको ये एक दर्जा दिया जाता है सदस्यता का। ठीक है, जिनका अमेरिकी जो सशक्त बलों के साथ क्या है, रणनीतिक कार्य संबंध है, मतलब उनका क्या यूज है, उपयोग है, जो मतलब जो वहाँ की सेनाएं हैं, चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स हो, ठीक है, अगर उनका जुड़ाव है जिन देशों के साथ अच्छे रिलेशन है, तो उनको ये देता है यूएसए, ना कि नाटो देता है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ये दर्जा कौन देता है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देशों का। नाटो तो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, लेकिन इसका दर्जा नाटो ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती है। इसका दर्जा कौन देता है, इसका दर्जा देता है आपका यूएसए। नाटो में वर्तमान 30 देश हैं, तो वो इसका फैसला नहीं लेते हैं, इसका फैसला लेते हैं यूएसए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नाम से ऐसा लग रहा है जैसे क्या नाटो इसका भाई दर्जा देता है, ठीक है, लेकिन नाटो ऑर्गेनाइजेशन ही यूएसए देता है पर्सनल सहयोगियों को। ठीक है, अब उससे फायदा क्या होता है, इस पदनाम में राष्ट्र अन्य बातों के अतिरिक्त अपने देशों की सीमाओं के भीतर अमेरिकी जो युद्ध आरक्षित भंडार है, मतलब हथियार वगैरह है, उसको रखने के क्या हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। तो यही दर्जा होने के कारण है, अब पाकिस्तान में भी ये चीजें होंगी कि जो हथियार वगैरह है तो वो पाकिस्तान रख सकता है भाई यूएसए के। ओके, फिर जो आपका प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा किसी देश के लिए सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है। तो जिनको ये दर्जा दिया जाता है तो उनको सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे पाकिस्तान को दिया। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे F-16 जो एयरक्राफ्ट थे यूएसए ने पाकिस्तान को दे दी, बहुत सारा जो आर्थिक सहायता है वो पाकिस्तान को उपलब्ध कराई यूएसए ने इसी के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इसके तहत निर्देश देश के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हें रखना ही पड़ेगी, तो कोई बाउंडेशन नहीं है दर्जा देने के बावजूद। ओके, बाउंडेशन नहीं है कि दे दिया तो भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा वो काम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत इसके तहत नहीं आता है, भारत को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा नहीं मिला है, जबकि पाकिस्तान को मिला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब ना ही भारत कहाँ पे है, ना ही भारत आपको भाई नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 देश है, तो ना नाटो में आता है भारत, ना नाटो में शामिल है और ना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देशों में शामिल है जो यूएसए के द्वारा दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे नाटो आया, तो नाटो के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नाटो क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नाटो का ये फुल फॉर्म होता है। तो आपको पता होगा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो आपका पता होगा, डेट भी पता होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध है वो क्या है, 1939 से 45 के बीच चलता है, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच। उसमें आपको पता है जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जीत जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से होते हैं, आपके यूएसए होते हैं, जो आपका अमेरिका बोल देते हैं जिसको, एक था यूएसएसआर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं सोवियत संघ। अब उसी के सोवियत संघ जब विघटन हुआ 90 में, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, सक्सेसर कौन बन गया, आपका रूस बन गया। ठीक है, तो अब रूस के नाम से जानते हैं इसको। जब भी कई भागों में बट गया अलग अलग देशों में, जैसे आप देखेंगे तो कजाकिस्तान अलग हो गया, उज्बेकिस्तान अलग हो गया रशिया से टूट के, ठीक है, बेलारूस अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या बचा, फिर रशिया बना उसका सक्सेसर। ठीक है, तो ये यूएसए, लेकिन उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर। तो ये हो गया। फिर कौन था, फ्रांस था। ठीक है, और फिर कौन था, ब्रिटेन था, ब्रिटेन। तो ये कौन से देश थे जो कि मित्र राष्ट्र में शामिल थे और ये विजयी हुए थे। आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे 1945 अगस्त में क्या 6 अगस्त को वहां पे हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे जब यूएसए परमाणु बम भाई गिरा देता है, तो फिर आत्मसमर्पण कर देता है जापान। ठीक है, तो उसके बाद जो मित्र राष्ट्र की कैटेगरी में आ रहे हैं ये सारे क्या होते हैं, विजयी हो जाते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव राष्ट्र में कौन कौन से होते हैं, तो वहां पे होते हैं आपके क्या, जर्मनी। ठीक है, वहां पे जर्मनी होंगे, जापान और कौन सा हो जाएगा आपका, इटली। ये प्रमुख देश थे वहां पे दूसरे गुट में। तो ये हार जाते हैं भाई पूरी तरीके से। जो अब आप देखेंगे कि जर्मनी क्या, इटली तो पहले ही हार जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। ये जापान बाद में करता है जब इसमें परमाणु बम गिराए जाते हैं। तो भाई जो महाशक्ति बसती है कौन बसती है, ये बसती है।
अब जो फ्रांस है और ब्रिटेन है, इनका क्या हाल होता है? इनका हाल ये होता है कि भाई ये तो पहले से क्या है, बुरे हाल में पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी ये इनका क्या बुरा हाल हो चुका होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में तो इनकी हालत क्या हो जाती है, खस्ता हो जाती है इन दोनों देश की। अब दो सुपर पावर इस समय बसती हैं, ये तो पहले ही हार गए, अब ये दो और इनकी क्या आर्थिक रूप से तंगी के कारण इनकी हालत खस्ता रहती है। तो अब दो महाशक्ति बसती हैं उस समय, एक होता है यूएसए और यूएसएसआर। तो इनमें क्या है भाई, अपने आप को क्या ऊंचा दर्जा देने के लिए ये भाई अपने आपस में क्या है, अपनी विचारधाराओं को लागू करने के लिए क्या है, आपस में संघर्ष करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसए में उस समय क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है, लोकतंत्र यहाँ पे रहता है। वहीं पे यूएसएसआर में क्या रहता है, साम्यवाद को ही अपनाता है, ठीक है, साम्यवाद और समाजवाद को ही अपनाता है। तो ये अपनी जो मॉडल है आर्थिक हो चाहे प्रशासनिक मॉडल है, उसको क्या है लोगों तक पहुंचाता है कि भाई हमारा मॉडल अपनाओ, ठीक है। क्योंकि जो जो देश से जितने ज्यादा देश जुड़ेंगे वो क्या होगा, उतना सुपर पावर कहलाएगा। तो इनके बीच होड़ चालू हो जाती है। उसी दौरान क्या होता है, 1945 के बाद शीत युद्ध चालू हो जाता है, किन दो देशों के बीच, इनके बीच। ओके, अब भाई वही है कि अब जब यूएसएसआर से इन देशों को क्या है, जो मतलब यूएसए और यूएसए की जो एलाई कंट्री है, इन्हें क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका यूरोप है ये दो भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप किसके खेमे में चला जाता है, यूएसएसआर के, और जो यूएसए के खेमे में कौन सा क्षेत्र आता है यूरोप का, पश्चिमी हिस्सा। अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, ठीक है, चलो आगे बताऊंगा मैं। तो इस प्रकार से आपके क्या एक संगठन की जरूरत आवश्यकता महसूस होती है, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और यूएसओ को। तो क्या होता है, आपके अस्तित्व में आता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो आता है। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। पूरी मैंने इतिहास समझा दिया, कैसे बनता है सब कुछ मैंने बता दिया, क्लियर क्लियर कर दिया। और उस समय जो इसके संस्थापक सदस्य होते हैं वो कितने हैं, तो 12 होते हैं। वर्तमान में 30 हैं, उस समय 12 होते हैं। क्योंकि बाद में जब 1990 में क्या है, यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या विघटन हो जाता है, तो बहुत सारे यूएसएसआर के देश भी क्या है इसमें शामिल हो जाते हैं। क्योंकि चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, अंतर एक सरकारी सैन्य संगठन है, ठीक है। और ये इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो वाशिंगटन में होती है, अमेरिका के। ओके, इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है, तो यूरोप में एक देश है बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में देश कितने हैं, तो मैंने बताई दिया 30 देश हैं, ठीक है। और क्या है, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है, तो भाई बता दिया। तो यहाँ पे क्या एक सैन्य संगठन है, ये भी याद रखना। ओके, फिर वर्ष 2017 और 2020 में लास्ट कौन इसमें मेंबर बने, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में 2020 में अगर हम देखें तो जो उत्तरी मैसेडोनिया है ये इसका क्या मेंबर कंट्री बना। उससे पहले हम देखें तो मोंटेनिग्रो इसका मेंबर कंट्री बना था, ठीक है। आगे देखते हैं, नाटो के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो इसका देखो एक अनुच्छेद 5 है, जो क्या कहता है, वो बोलता है कि सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पे वो काम करता है। मतलब अगर एक देश या एक से अधिक देशों पे हमला, मतलब पूरे नाटो पे हमला, ठीक है, तो जब इसकी प्रतिक्रिया दी जाती है तो सब मिलकर देते हैं। जो ये आर्टिकल है, तो इसका सबसे पहले उपयोग कब किया गया, तो वो किया गया 2001 में। आपको पता होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया था तालिबान के द्वारा। ओके, तो आप कुछ ऐसे नज़ारे थे उस समय, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इस पर हमला कर दिया था, यूएसए में है। कई जगह किया था वहाँ पे। वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, पेंटागन, वहाँ पे भी अटैक किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी अटैक किया गया था, ठीक है। तो कई लोकेशंस पे अटैक किया गया था। तो फिर वही है, अब ये तो नाटो में का क्या मेंबर कंट्री है यूएसए, तो वही बोला जाता है। फिर इसके बाद क्या है, जो नाटो सेनाएं हैं वो कहाँ पे पहुँचती हैं, अफगानिस्तान पहुँचती हैं। फिर अभी तुम्हें पता है कि अभी कुछ समय पहले जो भाई जो बाइडेन आए हैं, उन्होंने क्या अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए हैं कुछ समय पहले। तालिबान को फिर से सत्ता हस्तांतरित कर दी है कुछ समय पहले। ओके, देख सकते हैं कितने लंबे समय से 2001 से लेके 2000 क्या है अभी 21 तक रहे, 20 साल वहां पे रहे, कई बिलियन डॉलर वहां पे खर्च कर दिए हैं, ठीक है। ना जाने कितने सैनिकों को खो दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाटो में कोई भी निर्णय, अगर हाँ देखो एक चीज याद रखना है कि नाटो में कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ऐसे नहीं कि एक देश ने ले लिया तो वो डिसीजन हो गया, नहीं। सभी 30 देशों की क्या उसमें होनी चाहिए, सामूहिक इच्छा होनी चाहिए, तब उसके आधार पे क्या लिया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं नाटो में, ठीक है। अगर इसमें हम देखें इसका जो खर्च है सैन्य खर्च, तो आप देखेंगे वर्ल्ड का जितना सैन्य खर्च है तो उसका 70%, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड का जो 70% सैन्य खर्च से भी अधिक क्या है, नाटो का सैन्य खर्च है, ठीक है। अगर वर्ल्ड से हम कंपेयर करके इसको देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या है पैसा खर्च किया जाता है, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका कौन कंट्रीब्यूट करता है,
तो वो यूएसए करता रहे, ठीक है। और बाकी जैसे आप देखेंगे जर्मनी है, फ्रांस है, बड़े बड़े देश, तो ये भी काफ़ी इस समय करते हैं, आगे आते हैं। अब देखो इसका जैसे नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया क्या, मेंबर हम कंट्री देख रहे हैं जो कि इसका नाम रखा गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखेंगे ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। अब अटलांटिक के क्या है, इसमें जो देश है वो क्या है, ऊपर वाले हिस्से में है यहाँ पे, तो इसलिए क्या बोला जाता है, नॉर्थ हिस्से में है ये नॉर्थ, और कौन सा ओशियन है यहाँ पे, अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें देश कौन से हो जाएंगे, ये आपके देश, ये आपका देश, मतलब कनाडा, यूएसए और यूरोपीय देश उसमें क्या शामिल है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसी अटलांटिक ओशियन के क्या है, इर्द गिर्द वाले यहाँ पे देश है नॉर्थ, ठीक है। आगे आते हैं, अब अच्छे से देखते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे मेंबर कंट्री दिख रही है, ठीक है, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका में देख लें या यूरोप में देख लें, तो ये क्या है, इसके वर्तमान सदस्य हैं, जो कि क्या अलग कलर से डार्क है। ये मैंने नाटो की जो वेबसाइट है उसी से लिए हैं, वर्तमान में जो सदस्य मेंबर कंट्री। तो यहाँ पे देख रहा होगा यूएसए, कनाडा है, ठीक है, यहाँ पे आइसलैंड आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे नॉर्वे नजर आ रहा होगा, लेकिन कुछ देश आपको यहाँ पे मेंबर कंट्री नजर नहीं आ रहे होंगे, जैसे स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, तो इसके मेंबर कंट्री नहीं है। आइए अच्छे से देख लेते हैं बात, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कौन कौन मेंबर कंट्री है, पता होना चाहिए, कौन नहीं है ये भी पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं यूरोप के मैच में, क्योंकि ये तो हमें स्पष्ट हो गया यूरोप का नहीं हो रहा है, तो इस यूरोप पे आते हैं। यूरोप में तुम देखोगे कि आइसलैंड भी है, इसमें नॉर्वे है, लेकिन स्वीडन और जो फिनलैंड है ये इसके मेंबर कंट्री नहीं है नाटो के, ठीक है, वर्तमान में। और साथ साथ अगर देखें तो आपका जो आयरलैंड है ये भी इसका मेंबर कंट्री नहीं है, आयरलैंड भी, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे यूक्रेन है, ठीक है, बेलारूस है, ये इसके मेंबर कंट्री नहीं है। और कौन कौन नहीं है कौन से, ये भी एक बार जान लीजिए, तो वहीं तो फिर मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। जैसे स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ठीक है, इटली है, जो बड़े बड़े देश हैं। सोचो इटली एक समय क्या है, इसके मतलब अगेंस्ट में लड़ रहा था, इसमें जो अगर देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इसका क्या एलाई कंट्री हो जाता है। टर्की भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि तुर्की भी क्या है, इसका हिस्सा है, ओके। फिर आप देखेंगे ग्रीस है, ये सारे छोटे मोटे देश हैं, रोमानिया है, ठीक है, ये सारे इसके हैं, पोलैंड है, तो ये सारे इसके क्या है देश हैं। एक समय आप देखेंगे ये क्या होते थे, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन फिर इसके नाटो के एलाई कंट्री बन गई, जैसे विघटन की बात अलग होके कि नाटो में शामिल हो गए। उस समय आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1954 में 49 में ये बनता है, नाटो बनता है। 1954 में क्या है आपका बनता है, वर्साई की संधि होती है, जो कि क्या है, इसके अगेंस्ट में जो यूएसएसआर के एलाई कंट्री हैं वो अपना संगठन बनाते हैं। चलो अब आते हैं औरंगाबाद। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया है, यूरोप का एक देश है, और स्विट्जरलैंड है, ठीक है, सर्बिया है, ठीक है, बोस्निया एंड हर्जोविनिया है, ये वाला देश। तो ये क्या है, नाटो एलाई कंट्री नहीं है। यूक्रेन और बेलारूस में बता ही चुका हूँ। और ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला हिस्सा है यूएसएसआर का, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये उस समय 1949 में क्यों बनाया गया, यूएसएसआर के क्या है, एक एलाई मतलब यूएसएसआर के क्या अगेंस्ट में, विरुद्ध में ये संगठन बनाया गया था। जो उसके सहयोगी देश है उसके क्या मेंबर नहीं बने, ठीक है। वर्तमान में भी बहुत सारे देश नहीं है मेंबर, देख ही रहे हो, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये नहीं है, तो कौन नहीं है ये भी हमें पता होना, ठीक है। तो 30 देश है वर्तमान में नाटो में शामिल। कौन लास्ट बना था वो भी मैंने बता दिया कि उत्तरी जो मैसेडोनिया है वो लास्ट मेंबर कंट्री था 2020 में जो बना था। ये पूरी जानकारी आपको होना चाहिए इस टॉपिक की। तो जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे जैसे बन सकते थे, वो मैंने समझाया इस वीडियो में, ठीक है। अगर देखिए भाई, अगर आप भाई ओनली एग्जाम फोकस की देखिए, IAS-PCS की क्लासेस लगातार चलती हैं, लगभग 6 महीने 5-6 महीने से चल रही हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ अभी हाल ही में हिस्ट्री ऑप्शनल चालू होने जा रहा है 10 तारीख से, ठीक है, मतलब आपका परसों से, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल को, जिसमें सरस सर आपको हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाएंगे। अभी उसका यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है कि क्या क्या कैसे पूरे रणनीति उन्होंने डिस्कस कराई है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर भाई देखिए हमारे जो प्रयास हैं अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो भाई चैनल को शेयर कीजिए, जो मतलब वीडियो है उसको शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो ओनली एग्जाम फोकस का ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है आपके लिए वहाँ उपलब्ध है। जो ये फाइल है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे जानकारी दी, तो ये भी PDF फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल में, ओके। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ओके। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए भाई, ओके।